हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है व्हाट इज़ एज्योर। इट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इसमें कुछ हम एज्योर के बारे में जानेंगे और छोटे मोटे बेसिक टॉपिक के बारे में इसमें हम बात करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एज्योर फंडामेंटल्स। Microsoft Azure is a cloud computing platform created by Microsoft. It provides a wide range of services that allow businesses and individuals to build, deploy, and manage application and service on the cloud. Microsoft Azure माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक ऐसा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपने बिजनेस के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए हम इस पे बिल्ड, डिप्लॉय और अपने एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। और वो भी कहाँ मैनेज कर सकते हैं? एक क्लाउड पे मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई अपना एक पर्सनल सर्वर नहीं होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकें। इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं वो हमारा क्लाउड पे होता है। सब कुछ हमारा क्लाउड पे सेव होता है और सारे सिक्योरिटी, इसका स्पेस, हर चीज़ मेंटेन कहाँ होता है? क्लाउड पे होता है। इसमें हमारे अपने फिजिकल किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और सिर्फ हमें अपने सर्विस लेनी होती है और उसमें हम अपने डेटा को क्लाउड पे मेंटेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो उससे पहले हम एक वर्ड आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। चूँकि एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक सर्विस कह लीजिए या फिर एक प्लेटफॉर्म कर लीजिए, एज्योर होता है। सो हम आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। इमेजिन दैट योर कंप्यूटर्स स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर आर लिमिटेड and you need to more resources to run your application. In traditional computing, you won't have to buy and set up new hardware which can be expensive and time consuming. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुत ही बड़ा फाइल है, ठीक है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। उसको अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसको अगर हम अपने पर्सनल सिस्टम पे, पर्सनल कंप्यूटर पे उसको स्टोर करना हो या फिर उस पर कोई काम करना हो, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे सिस्टम में उतना स्पेस नहीं है, जितने सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो ये हमारा एप्लीकेशन फुलफ़िल कर रहा है। अगर हम इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रन करा रहे हैं एप्लीकेशन को या फिर सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए सारे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें बाय करने की ज़रूरत होती है, स्पेस को और इंक्रीज़ कराने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे पॉसिबल अगर हो भी जाए तो उसके लिए हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा और फिर सारे सेटअप करवाने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने बिग एप्लीकेशंस को, बड़े एप्लीकेशंस को हम अपने सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन को हम रन करा सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं। इसके लिए में भी हो सकता है कि हमें कुछ नया हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ जाए, और इस केस में हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग का जब कंसेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग चेंजेस दिस बाय letting you access computing resources over the internet without having to own or manage the physical hardware। जब क्लाउड कंप्यूटिंग का जब कंसेप्ट आया तो ये हमारे लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे अगर हमें कितना भी बड़ा एप्लीकेशन को अगर सेव करना हो तो इसमें हमें कोई भी हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा इसमें न ही मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में। इट मीन्स हमारे इस ओवन सिस्टम से इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, कि हम अपने ओवन सिस्टम पे कुछ सेव ही नहीं करते हैं। जो भी हमें मतलब हम अपने सारे डेटा को हम इसको क्लाउड पे मेंटेन करते हैं, क्लाउड पे हम इसको सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एज्योर ऑफर्स वेरियस सर्विस दैट कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग में एज्योर कुछ सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं कि वो सर्विस क्या क्या है। वर्चुअल मशीन, these are like virtual computers running on powerful servers in Microsoft data center. You can install any operating system and software on them just like you would on a physical computer, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन एक ऐसा मतलब वर्चुअली मशीन क्रिएटेड होता है जैसे सर्वर पे, जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए एज ए लाइक हमारा अपना एक सिस्टम की तरह काम करता है।
हम इस वर्चुअल मशीन में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तब तक हम वर्चुअल मशीन को अपने पास रखते हैं, उस पर काम करते हैं। जब हमें लगता है कि हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम वर्चुअल मशीन को वहाँ से हम हटा भी सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एलोकेट करना और डी एलोकेट करना। जब तक हमें काम है तब तक वर्चुअल मशीन क्रिएट किए, उस पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर इंस्टॉल किए, उस पर हम अपना काम किए, और जब उसका हमें काम ख़त्म हो जाता है तो फिर उसे हम डी एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। सेकंड सर्विस है हमारा ऐप सर्विस। दिस सर्विस अलाउ यू टू बिल्ड, होस्ट एंड स्केल वेब एप्लीकेशन एंड API विदाउट वरिंग अबाउट सर्वर मैनेजमेंट। ऐप सर्विस हमें प्रोवाइड करता है एज्योर। तो ये वेब सर्विस हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल्ड हो गया, होस्ट हो गया, स्केल वेब एप्लीकेशन एंड API मैनेजमेंट। हमें सर्वर मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता है कि हमारा सारा API कैसे मैनेज हो रहा है, हमारा होस्टिंग कैसे हो रहा है, लेकिन वेब सर्विस के अकॉर्डिंग हम सारा प्रोसेस हम अपने क्लाउड पे कर सकते हैं। इट्स ग्रेट फॉर डेवलपर्स हु वांट टू फोकस ऑन कोडिंग एंड नॉट मैनेजिंग सर्वर्स। यह डेवलपर के लिए बहुत ही मतलब ग्रेट फीचर से बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि सिर्फ अपने कोडिंग पे फोकस करता है कि हमें काम कैसे करवाना है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि हमें सर्वर को कैसे मेंटेन करना है, सर्वर को कैसे मैनेज करना है। ये सारा काम क्या करता है, ऐप सर्विस करता है। हमारा थर्ड है सर्विस स्टोरेज का। ठीक है। एज्योर प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑप्शन फॉर योर डेटा। एज्योर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के लिए, सच एज ब्लॉब स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेबल स्टोरेज फॉर NoSQL एंड डिस्क स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन। एज्योर 3 टाइप्स के स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें, ब्लॉब स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेबल स्टोरेज फॉर NoSQL एंड डेटा डिस्क स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन्स। हमारा नेक्स्ट सर्विस है डेटाबेसेस। एज्योर हैज़ मैनेज डेटाबेसेस सर्विस लाइक Azure SQL database and Cosmos DB, which make it easy to store and retrieve data without the need to manage complex database infrastructure। जैसे कि मान लीजिए हम अपने कोई एप्लीकेशन जब क्लाउड पे काम करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें बैकएंड में कोई ना कोई डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम एज्योर पे काम करते हैं तो एज्योर हमें डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, SQL डेटाबेस प्रोवाइड करता है और Cosmos DB प्रोवाइड करता है। ठीक है। यह इजी करता है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और इससे इजी वे में कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस जो है वो हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारा सर्विस है नेटवर्किंग का। एज्योर अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनेज नेटवर्क्स टू सिक्योरली कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू द इंटरनेट। एज्योर हमें एक प्रोवाइड कराता है नेटवर्क का, जिससे हम मतलब अपने एप्लीकेशन को सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हैं वाया इंटरनेट ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एज्योर सर्विस। इसमें क्या होता है कि हम नेटवर्किंग के थ्रू अपने एप्लीकेशन को हम एक दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्विस है AI एंड मशीन लर्निंग। एज्योर ऑफर्स सर्विसेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, enabling you to build a smart application that can understand and process data in a human-like way। एज्योर हमें AI और मशीन लर्निंग भी प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं। यह हमें स्मार्ट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए ये हमें इनेबल करता है, यानी हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हम स्मार्ट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। ये सर्विसेज हमें एक अंडरस्टैंडेबल एंड ह्यूमन लाइक, जैसे मतलब ह्यूमन काम करते हैं वैसे ये हमारे डेटा को प्रोसेस करके हमें ये सर्विस हमारी हेल्प करता है हमें रिजल्ट फाइंड करने में। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। विद एज्योर IoT सर्विसेज यू कैन कनेक्ट, मॉनिटर एंड कंट्रोल बिलियन ऑफ डिवाइसेस। कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। हम बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अपने इस पूरे वीडियो के पार्ट का हम बाइंड अप कर रहे हैं। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एज्योर इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड पे एज यू गो प्राइस।
एज्योर मतलब एक अगर हम कुल मिला के बात करें तो एज्योर का मेन एडवांटेज ये है कि एज्योर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और पे एज यू गो प्राइस। इट मीन्स दैट कि जितना हमें यूज़ करना है, एज्योर के जिस सर्विस का यूज़ करना है बस हम उसी का पे करना होता है। पे करो और उसके फिर यूज़ करो। अगर हम जिस चीज़ का यूज़ नहीं है उसको हमें पेमेंट नहीं करना होता। दिस मीन्स यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज यू यूज़ and you can scale up down as you need, change making it cost effective and businesses of all sizes। जैसे यह ऑल साइजेस बिजनेसेस के लिए होता है। इससे इसका मेन बेनिफिट ये है कि हमें जिस रिसोर्स का यूज़ करना है हम सिर्फ और सिर्फ उसी रिसोर्स का हम पेमेंट करते हैं। वेयर यू आर ए डेवलपर, IT प्रोफेशनल और बिजनेस ऑनर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड्स ए पावरफुल एंड एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज योर एप्लीकेशन एंड सर्विस इन द क्लाउड। यानी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमें एक ऐसा सर्विस क्लाउड पर प्रोवाइड करता है अगर हम IT प्रोफेशनल हैं, डेवलपर हैं या फिर बिजनेस ऑनर हैं, ठीक है। अपने प्रोवाइड कराता है कि हमें अपने डेटा को कैसे क्लाउड पर रखना है, कैसे मतलब उसका डिप्लॉय करना है, बिल्ड करना है और मैनेज करना है, ठीक है। हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं क्लाउड पे। It is an excellent solution for anyone looking to take advantage of the benefit of cloud computing without the complexity of managing physical hardware। हम इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, यानी जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, हमारे जो अपने सिस्टम की एप्लीकेशन के लिए जो हमारे फिजिकल हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए क्लाउड हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यही इसका मेन एडवांटेज होता है। अब आज के वीडियो के बेस पे हमारा कुछ नॉलेज चेक क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस मेरा आज का मेरा वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस मेरे AZ 900 की अगर आप सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और मैं आगे क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे 3 चॉइस दिए हुए हैं और इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। फर्स्ट है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, डिलीवरी ऑफ स्टोरेज सर्विस ओवर द इंटरनेट एंड डिलीवरी ऑफ वेबसाइट एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा ए, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग न कि हमारे सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है, न कि सिर्फ हमारे वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, बल्कि हमारे ओवरऑल कंप्यूटिंग को हम क्लाउड पे कर सकते हैं, वाया इंटरनेट हम कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन है विच क्लाउड मॉडल यूजेस सम डेटा सेंटर्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज to anyone that want them and some data centers are focused on a single customer। जैसे कुछ डेटा सेंटर सिंगल कस्टमर को फोकस करते हैं, उन्हीं के साथ डेटा का शेयर कर सकते हैं, और कुछ जो डेटा सेंटर हैं जो पब्लिक के लिए करते हैं। तो एक इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड। तो इसका आंसर होगा बी, हाइब्रिड क्लाउड, यानी ये पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल विच क्लाउड सर्विस टाइप प्लेसेस द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसका आंसर होगा ए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फोर्थ क्वेश्चन है आई हैव सम प्राइवेट सर्वर्स ऑन माई प्रेमिसेस ऑल्सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ माई वर्कलोड ऑन द पब्लिक क्लाउड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड, प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका आंसर होगा सी, यानी हाइब्रिड क्लाउड। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो कि मैं कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ या फिर कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।